हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरकेएस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इडोटेरिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के क्वेश्चन को कवर्स किया गया है। और ये आज हमारा सेट नंबर होगा 3rd। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश में किया गया महिलाओं के टीकाकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को कहाँ विकसित किया जाएगा, तो गुजरात में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई ने भारत मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ अली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, तो यूसुफ अली को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जानवरों के लिए पहला वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश रूस, और आदमियों के लिए भी पहला कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला देश रूस है, और इसके वैक्सीन का नाम स्पुतनिक है। नेक्स्ट है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 93वां ऑस्कर अवार्ड का घोषणा की जा चुका है, जिसमें नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। तो याद रखिएगा, एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि अभिनेत्री कौन है, तो फ्रांसिस मैकडोमेंड, जिसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश को गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में शामिल किया गया है सैनिक दस्ते के रूप में। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन्य दिवस की थीम क्या था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो याद रखिएगा, 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष वन्य दिवस मनाया जाता है, और इस बार का इसका थीम रहा क्या, तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है, हाल ही प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा समीर सोनी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है, तो आमिर सोनी है। नेक्स्ट है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट थीम पार्क हाल ही में कहाँ बनाया गया, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बनाया गया। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पूछेगा बिहारी पुरस्कार 2020 का प्रदान किसे किया गया है, तो याद रखिएगा मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन।
एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। याद रखिएगा दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा इंदौर को। नेक्स्ट है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वां, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन, जो कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा कि हाल ही में वैनेडियम के भंडार की खोज कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नई पर्यटन नीति 2021-25 गुजरात के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो कि हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण वर्ष को 2021 को पर्यावरण के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कौन सा देश लिया है? तो याद रखिएगा फ्रांस। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिजी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में फिजी में यासा तूफान जो कि बहुत भारी तबाही मचाई है। नेक्स्ट है हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। महारत्न कंपनी सेल है, उसका अध्यक्ष सोमा मंडल को चुना गया है। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र से है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी और ये तमिलनाडु राज्य की थी। तो याद रखिएगा डॉक्टर वी शांता, इनका संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा
कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दिया है। किसको? तो याद रखिएगा, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों को। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, जापान के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है कौन? तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दस्तलिक थल सेना युद्धाभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ICGS वज्र। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो ICGS वज्र को शामिल किया है। नेक्स्ट है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट खली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। WWE के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिंकी यादव, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में चिंकी यादव स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि बिल्कुल सही है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में कौन जीता? तो मुंबई जीता। वहीं आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C 51 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया सिंधु नेत्रा उपग्रह को। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? तो याद रखिएगा 2023 तक। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 वर्ष के हैं। शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मोंटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है बेंगलुरु, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा एरो इंडिया 2021 का आयोजन जो कि बेंगलुरु में किया गया। नेक्स्ट है, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34वीं, जो कि याद रखिएगा पहली बार CRPF महिला कर्मियों को 34वीं विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कौन बनाया? तो याद रखिएगा, त्यांग यिन हंग ने सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया, जो कि हांगकांग के है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, मिशन हौसला की शुरुआत कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साजी एनएम। याद रखिएगा, जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साजी एनएम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसरो, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है कौन? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6.8%, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 6.8% रखा गया है। नेक्स्ट है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसको समर्पित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोरोना वॉरियर्स को, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किससे समर्पित है? तो याद रखिएगा कोरोना वॉरियर्स का। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए दोस्तों। और 4 नंबर सेट जो कि कल अपलोड करेंगे, तो आप लोग पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।